जय हो गणपति बप्पा की। देखिए दोस्तों, अब हम 10 दिन तक गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और फिर उनसे विदाई हमें कैसे करनी पड़ती है, बहुत दुखी होकर, रो रो कर। तो गणपति बप्पा को जैसे कि हमने भी रखा हुआ है अपने घर और हम इनकी विदाई करेंगे, लेकिन हम इनको ऐसे विदा नहीं करते जैसे कि किसी भी जगह जाकर आप उन्हें विदा कराते हैं। हम क्या करते हैं, अपने ही छत पर उन्हें एक बड़े टब में पानी भरकर उसमें गंगा जल डालकर और उसी के अंदर हम दूर्वा डालकर और उसी के अंदर हम अपनी सारी मनोकामनाओं की चिट्ठियाँ डालकर तब उसके अंदर उन्हें बिठा देते हैं और उस जल में उन्हें विसर्जित करते हैं। ऐसा ही दोस्तों आप भी करिएगा तो बप्पा आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब जब बप्पा चले जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ चली जाएंगी। और रिद्धि सिद्धि के रूप में हमने आसपास 2 सुपारी के रूप में उन्हें बिठाया होता है, यानी कि रिद्धि सिद्धि भी हमारे घर हमेशा रहेंगी, क्योंकि तभी हम दिवाली पूजन कर पाएंगे और रिद्धि सिद्धि के बिना तो हम अधूरे हैं। इसलिए हमें रिद्धि सिद्धि की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है ना दोस्तों। इसी तरह पीले वस्त्र जैसे मैंने धारण किए हुए हैं, बप्पा को पीला आपने पटका पहनाया हुआ है और इस तरह से आपने पीले रंग की माला डाली हुई है। बप्पा को पीला रंग बहुत पसंद होता है और उन्हें लाल रंग भी बहुत पसंद है, तो चौकी पे आप पीला भी और लाल भी दोनों कपड़े बिछा सकते हैं, कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। इसी तरह अखंड जोत जला सकते हैं, साथ में नारियल और इस तरह का कलश जैसे मैंने रखा हुआ आप रखते और आपने रखा ही होगा। और इसके साथ साथ आप मोदक भोग जरूर लगाएंगे। तो मोदक आप घर में बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने घर में बनाए हैं मोदक और हर बार बनाती। इसमें 5 चीज़ें मिलाती हूँ मैं, उन्हें बहुत पसंद होता है। मूंग यानी मूंग की दाल का आटा, इसमें बेसन, इसमें थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा साथ में मैं बेसन और उड़द दाल मिलाती हूँ। यानी 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, 5 तत्वों से बना ये सारा संसार, यानी कि 5 चीज़ें इसके अंदर हों। पंचामृत होता है, आप जानते हैं, पंचामृत का भोग लगाइए। इस तरह अगर आपको कलम नहीं मिलती है अनार की तो एक लाल पेन लीजिए, उसे लिखिए अपनी मनोकामना। जैसे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करानी तो यहाँ लिखिए मुझे पुत्र चाहिए, मकान बनवाना है तो मकान के लिए लिखिए। इसी तरह से आप एक भोजपत्र भी ले सकती हैं, जैसा कि ये भोजपत्र है मेरे पास में, इसमें लिखा हुआ है। इस तरह का आप भोजपत्र भी ले सकते हैं। भोजपत्र ले लीजिए, उसके ऊपर लिखिए तो वो आपकी जल्दी से मनोकामना पूर्ण होगी। इनके चरणों में आप रख दीजिए और इनको इसके सहित विसर्जित करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ऐसी कई मनोकामनाएं हैं जो इसके द्वारा पूरी हुई हैं, तो आपकी भी पूरी हो जाएंगी। इसी तरह आपको भी करना है दोस्तों। यानी अनंत, यानी कि अनंत फल देने वाली, और श्री विष्णु भगवान जी का भी उस दिन पूजन होता है। अनंता अनंत कहते हैं जिस दिन, कुछ लोग अनंता मानते हैं, उन्हें भी आप खोलते हैं और उसके बाद उनका व्रत भी रखते हैं, तो इससे आपको अनंत फल मिलता है। सृष्टि का अनंत फल आपको प्राप्त होता है। यानी कि जब आप उसका व्रत नहीं भी रखते हैं और रखते भी हैं तो भी आपको फल प्राप्त है। इस तरह से मनोकामनाओं की आप चिट्ठी रखिए। आप इसके अंदर अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल के 1000 इस तरह से काउंट करके दाने रखिए। जैसे ये दाने मैंने रखे हुए हैं, 1000 दाने काउंट करेंगे आप। इस तरह से आप दाने काउंट करके उनके चरणों में अर्पित करेंगे। विदा करते समय एक दीपक जलाएंगे उनके लिए, उनकी विधि विधान से पूजा करेंगे, यानी पंचोपचार पूजन होगा उनका। और उसके बाद आप उनका पूजन करके उन्हें मोदक भोग लगाइए, उन्हें थाली बनाइए, उनके लिए खीर की थाली बनाइए। उसके साथ साथ खीर बहुत पसंद होती है उन्हें, खीर बनाइए। मोदक उन्हें बहुत पसंद होता है, उसका भोग लगाइए। साथ ही आप बहुत सारे व्यंजन बना सकती हैं, पूड़ी है, कचौड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आप उन्हें बना कर खिलाएं, क्योंकि वो कैलाश जा रहे हैं। तो उसके बाद में हमें जो है उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर पर दोबारा आएँ, यहीं विराजें। लेकिन आप जब प्रस्थान करना चाहते हैं तो आप कैलाश पर्वत जा सकते हैं। साथ ही आप हमारी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे, हमारे सभी में हमें धन लाभ देंगे, हमारी रिद्धि सिद्धि बनाए रखेंगे। और आप तो एक मंत्र केवल है जो कि आपको बोलना होता है, एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसको आप अगर 108 बार उनको विदा से पहले बोल लेते हैं, नित्य प्रति बोलते हैं, तो आपका कोई काम, कोई विघ्न, संतान से संबंधित है, आपकी संतान की तरक्की नहीं हो रही, संतान की तरक्की हो जाएगी, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाएगी, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चल जाएगा, मकान नहीं बन रहा, मकान बन जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाएगा। यानी कि विघ्न हरता है, वो सभी विघ्न हरेंगे आपके। इसी तरह से आपको उनसे कहना है कि मेरे विवाह के विघ्न हरो, मेरे मकान बनने के विघ्न हरो, मेरी नौकरी के विघ्न हरो, मेरे व्यापार के विघ्न हरो, मेरे घर में धन आगमन हो इसका विघ्न हरो। इस तरह से ही आपकी 7 तो ये वाली यानी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, आपकी मुरादें पूर्ण हो गई। इन सब मुरादों को देने वाला, आपकी आशीष देने वाला, इस तरह के जो हमारे गणपति बप्पा हैं, ये सदा सदा आपके साथ रहने वाले हैं। और इस तरह से आप इनको जब विदाई देंगे, अश्रुपूरित हम विदाई देते हैं इनको, और स्वतः ही आंखों से आंसू गिरने लगते हैं
और हम बहुत उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप उनको विदा करने से पहले इस तरह की प्रार्थनाएं कर लीजिए। मेरा कहना है कि आपकी ज़रूर सारे साल की मनोकामनाएं आपको दे के जाएंगे बप्पा। और इसलिए हम जोर से बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 1 2 3 4 बप्पा आएंगे जल्दी से। ठीक है ना? तो इस तरह से जय हो गणपति बप्पा, और आपका सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।